श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत भिक्षाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओ उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक श्री जिनेन्द्र भगवान के पादमूल में विराजित आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर करुणा के सागर आध्यात्मिक संपत्ति का आनंद लेने वाले महातपस्वी सिद्धांतविद, जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर के दर्शन किए, दिव्य ध्वनि का रसास्वादन लिया, अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी को अपने हृदय में विराजमान कर जिन्होंने जन शासन की महती प्रभावना की, वे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आत्मा का वैभव स्वयं जब अनुभव में आया तो उनका करुणा का भाव इस प्रकार से प्रस्फुटित हुआ, जैसे पर्वत में जल ज़्यादा हो जाए तो चट्टान को तोड़कर झरना फूट पड़ता है, ऐसे उनके हृदय से जो करुणा की रसधार बही 2000 वर्ष हो गए, आज तक भव्य जीव उनके द्वारा इस लिपिबद्ध शास्त्र का स्वाध्याय करके वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय व धर्मोपदेश देकर के आत्मा में जिस आनंद का अनुभव करते हैं वह आनंद शब्दातीत है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए, मिश्री खाए तो स्वाद अंदर में आता है किंतु कह नहीं सकता, ऐसे ही आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की इस दिव्य अमृतोपमा वाणी को सुनकर के रोम रोम पुलकित हो जाता है। यहाँ वाचना में समय सार का प्रथम अधिकार अभी चल रहा है। विगत दिवस गाथा नंबर 34 को देखा था, आज गाथा नंबर 35 को देखते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी गाथा नंबर 35 के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, लगता है महामंत्र णवोकार के 35 अक्षर इस गाथा में सारभूत समाये हैं। महामंत्र णवोकार जो कार्य करता है, इस गाथा का अर्थ भी वही कार्य जीवन में कर सकता है। उस महामंत्र का उद्देश्य भी आत्मा के समग्र शाश्वत और स्वाभाविक वैभव को प्रदान करना है, और इस गाथा का भाव भी आत्मा के उस स्वाभाविक शाश्वत अनंत वैभव को
दिखाने का, जनाने का, प्राप्त करने का मार्ग बताने का प्रयोजन है। विगत दिवस जो देखा था उसमें आप लोग देख रहे थे, आचार्य महोदय ने प्रत्याख्यान के संबंध में बात कही थी। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग करना। त्याग किसका करना? जो अपना है उसका त्याग नहीं करना, उसका त्याग किया भी नहीं जा सकता। जो पर है वह आपका कभी हो नहीं सकता, जो पर है वह आपका हो नहीं सकता, और त्याग भी उसी का किया जा सकता है। जब किया जा सकता है, आपका है नहीं, तो फिर त्याग कर क्यों नहीं देते? अनादि काल से पर पदार्थों पर अपनी सत्ता जमाने की कोशिश क्यों? पर जन पर अपना अधिकार जमाने का भाव क्यों? दूसरों पर हुकूमत और शासन करने का भाव क्यों? दूसरों को चाहते हैं कि मेरे अंडर में रहे, मेरी आज्ञा को माने, मेरे नेत्रों के इशारे से चले, मेरे चेहरे के भावों को पढ़कर प्रवृत्ति करे, मेरे मनोभावों को जान ले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करे। क्या आप अपने मनोभावों के अनुसार, आत्मभावों के अनुसार आत्महित में प्रवृत्ति कर पाए हैं? क्या आपने अपने मन पर, वचन पर और शरीर पर नियंत्रण कर पाया है? दूसरों को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र की जाप कर रहे। संसार में क्या विडंबना है, कहाँ कहाँ तांत्रिक के कोई चक्कर में पड़ गया। मेरा पति मुझे इसलिए नहीं करता, वशीकरण मंत्र दे दो, कोई ताबीज़ दे दो, गंडा दे दो, मंत्र दे दो, कुछ ऐसे बता दो। मेरी पत्नी मेरी आज्ञा में नहीं है, दो। ये सब उल्टा क्रम कैसे चल रहा है? यही सब संसार वर्धक है और आत्मा के लिए अत्यंत दुखप्रद है। अरे भाई, पर को वश में करने की कोशिश क्यों? ये पर तो पर है, भूत है, जिंद है, मशान है, चुड़ैल है, पिशाच है, यंत्र है। आज आपने वश में कर लिया और कल उसका दाव चल गया तो आपको वश में करके कोई आपको ऐसी नरक की यातना देगा कि आपको कई जन्मों तक याद रहेगी। अरे अपना धर्म बताता है, सामने वाले को वश में क्यों करना चाहते हो? सामने वाले ने आपका कुछ छीन लिया है क्या? सामने वाले के पास आपका कुछ है क्या? सामने वाले पर आपका कुछ भी नहीं है, फिर उसको वश में क्यों करना चाहते हो? अपने मन को वश में क्यों नहीं कर लेते? जो मन आपसे कह रहा है कि सामने वाले को वश में करो, वह मन ही उपद्रवी है जो आपको अनादिकाल से परेशान कर रहा है। वह मन ही खतरनाक है जो आपको दर दर का भिखारी बना रहा है। वह मन ही आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है जो आपको नरक की निगोद की यात्रा करा रहा है। मन कहता है ऐसा करो, मन कहता है वैसा करो, मन कहता है ये खाओ, ये पियो, यहाँ बैठो, ये देखो, ये सुनो, ये सूंघो, ये चखो, इसके साथ भ्रमण करो, उसके साथ भ्रमण करो, उसके साथ गमन करो, उसके साथ वार्तालाप करो। ये मन ही तो कहता है। और कभी कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को एक। मन तो क्षण क्षण में बदलता है, पीपल का पत्ता जैसे हवा से जैसे वह चंचल हो जाता है। मछली पानी में चंचल हो जाती, ज़्यादा पानी हो तो। भ्रमर पुष्प के ज़्यादा पादप हों, पुष्प वाटिका हो तो चंचल हो जाता है। बंदर यदि कोई सूखा पेड़ हो तो हिलाएगा, कहीं टीन शेड हो तो उस पर जंप लगाएगा, या कहीं और उसे कहीं तार लगे दिखाई दिए उस पर जंप लगाएगा। रस्सी बंधी होगी तोड़ेगा, कुछ और कपड़े पड़े तो फाड़ेगा, तो चंचल हो जाता है। यदि बंदर को शराब पिला दी जाए तो और चंचल हो जाएगा, और उसे भूत लग गई हो तो और चंचल हो जाएगा, और उसे बिच्छुओं ने काट दिया हो तो और चंचल हो जाएगा। तो आचार्यों ने कहा है यही मन की दशा है। मरकट चंचल स्वभाव से, उसको शराब पिला दो तो और ज़्यादा चंचल,
उसे भूत प्रेत की बाधा हो जाए तो और ज़्यादा चंचल, उसे बिच्छू काट खाएं तो और ज़्यादा चंचल। जितना चंचल वह बंदर हो जाता है, मरकट हो जाता है, उससे ज़्यादा चंचल हमारा मन हो जाता है। अभी बच्चे की तरह से बच्चा पहले ही खिलौना मांग रहा है, फिर वो खिलौना मांगेगा। शाम को बालक बालिका एक तकिए के पीछे लड़ने लगे, वह कहता तकिया में लगा के सोऊंगा, बेटी कहती में लगा के सोऊंगी। उलझ गए दोनों, माँ ने समझाया नहीं। बाद में चलो तकिया दे दिया, माँ ने दूसरे बेटे के या बेटी के सिर के नीचे अपना हाथ लगा दिया, चल ऐसे सो जा। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए, तकिया कहाँ पड़ा है। सुबह तकिया से कोई प्रयोजन नहीं, क्षण भर के लिए। बच्चों जैसी हमारी भी जिद होती है, हमें यही चाहिए, यही मकान, यही दुकान, यही वस्त्र, यही आभूषण, यही पद, यही प्रतिष्ठा, यही मान सम्मान, हमें यही चाहिए। मालूम है ये यहाँ का यहीं रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। चाहे कितनी भी धन दौलत हो, जब प्राण निकलेंगे 1 इंच भी सर करके नहीं जाएगी। शरीर को कितना खिलाओ पिलाओ सजाओ नहलाओ धुलाओ कुछ भी करो, प्राण निकलते ही जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रह जाएगा, 1 इंच भी खिसक करके साथ नहीं जाएगा। तो ये पर वस्तु मेरी न थी, न है, न कभी हो सकेगी, उस पर अपना अधिकार जमाने का ये भाव क्यों। चलो आज मेरी नहीं है, कल मेरी हो जाए तो उसे बनाने की अपनाने की कोशिश करो। या भाई कल मेरी थी आज नहीं है तो क्या मेरे संस्कार हैं उसे प्राप्त करने की, तो ठीक है। किंतु कल मेरी नहीं थी, आज भी मेरी वह नहीं है और कल भी मेरी नहीं हो सकेगी, ऐसी परवस्तु पर अपना मन लगाना क्या उचित है। उस परवस्तु को अपना बनाने का भाव आता ही क्यों है। ये आता है अज्ञानता के कारण, ये आता है मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। जब अंदर मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बन जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, और जो पर वस्तु है वह तो उसे अपनी लगती है और जो अपनी वस्तु है वह उसे पर लगती है। जैसे शराबी शराब के नशे में कह सकता है ये मकान मेरा है, ये महल मेरा है, किला मेरा है, ये वाहन मेरे हैं, ये सब परिवार वाले मेरे हैं, सब मेरी नौकर चाकर हैं, कुछ भी कह सकता है यदवा तदवा। जब वह शराबी का विवेक नष्ट होता है तो वह भी पराई वस्तु को अपनी कह देता है, अपनी वस्तु को पराई भी कह सकता है। कभी भूल से अपनी वस्तु को अपनी पराई को पराई भी कह सकता है। उसका वह कहना प्रमाणिक नहीं है। वह शराबी व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यदि शराबी शराब के नशे में झूमता हुआ गिरता पड़ता आ जाए और आपके सामने आकर के यहाँ कहे अरे वहाँ पर काला शर्ट बैठा है, तो आप कहेंगे भैया इसकी बात विश्वास मत करो। क्यों? यह शराब पी के आया, इसे होश नहीं, ये क्या कह रहा है, कहीं कोई काला शर्ट नहीं बैठा। तो जो शराबी की बात पर विश्वास नहीं करते, शराब के नशे में उसका विवेक नष्ट हो गया, वह लोक जगत में प्रमाणिक नहीं है, विद्वत जगत में प्रमाणिक नहीं है, सज्जन के बीच में प्रमाणिक नहीं है। ऐसे मोही व्यक्ति भी समग्र दृष्टियों के बीच में प्रमाणिक नहीं है, उसकी बात प्रमाणिक नहीं है। रागी द्वेषी व्यक्ति की बात प्रमाणिक नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में परमार्थ भूत वीतरागी सर्वज्ञ देव, उनके द्वारा कथित जनवाणी, उनके मार्ग पर चलने वाले निरंत गुरु, ये 3 ही प्रमाणिक हैं। इनके अलावा और कोई कुछ अपनी मन से कह रहा है तो अप्रमाणिक है। यदि वे भगवान की वाणी को कह रहे हैं ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा आचार्य ने लिखा, तब तो ठीक है। यदि कोई आर्का माता जी भी कहें कि मेरा चिंतन है, तो हाथ जोड़ के कहो माता जी अपने चिंतन को रखो अपने पास, हम परमेश्वरी की बात भगवान की बात मानते हैं। कोई ये लग जी कहें कि मैंने खोज की है, अपनी खोज रखो अपने पास। कोई शुल्लक जी कहें, गौड़ी जी कहें मेरा तत्व चिंतन है, मैं निकाल के लाया अपने तत्व चिंतन के सागर में से मोती, अपने मोती अपने पास रखो, हमें तो भगवान की वाणी सुनाओ। कोई ब्रह्मचारी जी कहें कि मेरी खोज है, मैंने तत्व चिंतन किया, मैंने ऐसा किया, भैया अपनी बात अपने पास रखो, हम तो भगवान की बात चाहिए, भगवान ने क्या कहा। कोई पंडित जी कहें, विद्वान कहें, उनसे भी हाजिर लो, पंडित जी महाराज हमें तो भगवान की वाणी सुनाओ, आगम के 2 शब्द सुनाओ जिससे कान पवित्र हो जाएं।
भगवान की वाणी समझ में आए या न आए, तब भी सुनते सुनते भी पाप का संवर होता है, अशुभ कर्म की निद्रा होती है, साथ से पुण्य का बंध होता है। आपकी वाणी पर श्रद्धान कर लिया और आपकी वाणी पर श्रद्धान करके भगवान की वाणी पर श्रद्धान टूट गया तो मैं समझ से फिर कहीं मिथ्यात्व की गत में चला जाऊंगा। इसलिए आप तो गद्दी पर बैठ कर के मुझे भगवान की वाणी सुनाओ। तो भगवान की वाणी जब सुनोगे तब आपको ज्ञात होगा कि भगवान ने आत्मा का वैभव क्या बताया, भगवान ने पर वस्तु क्या बताई, भगवान ने क्या बताया है कि आत्मा के लिए हानिकारक क्या है, भगवान ने क्या बताया आत्मा के लिए हितकारक क्या है। आत्म के अहित विषय कषाय और आत्महित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा का हित होता है वैराग्य से और सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना भावी होता है। सम्यक दर्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर नियम से सम्यक ज्ञान भी होता है। और सम्यक दर्शन जितना मजबूत होता है, दृढ़ होता है और ज्ञान की वृद्धि होती जाती है तो जीवन में वैराग्य का उदय होता है। जीवन में सम्यक भावना जागृत होती है। वैराग्य का आशय पर वस्तुओं के प्रति विरक्ति, वैराग्य का आशय संसार शरीर भोगों के प्रति वे डिटैचमेंट यानी विरत भाव, अरति भाव। और सम्यक का आशय होता है धम्मी धम्म फलमीय हर्षो भावो होई सम्यको। धर्मात्मा को देख करके, धर्म के कार्यों को अनुष्ठान को देख करके, धर्म के फल को देख करके अंदर में आनंद आता है। सुन लिया मुनि महाराज जी आ रहे हैं, वो गदगद हो गया, उसका मन व्याकुल हो रहा, कब जल्दी जा करके मैं दर्शन कर लूँ मुनि महाराज के, कब दर्शन कर लूँ। वो ऐसे प्यासे चातक की तरह से उन मुनि महाराज के दर्शन के लिए व्याकुल है। वह पिंजरे में बंद पक्षी की तरह से व्याकुल है, कब जा करके दर्शन करूँ, कब मैं आहार दे लूँ उन्हें, कब उनकी मैं भैया बत्ती करूँ, सेवा करूँ। ये मन में भावना हो रही। कोई भी त्यागी बत्ती है, कोई नए आए तो उन्हें देख करके आनंद आ रहा है, किसी की दीक्षा हो रही है सुन करके भी अंदर में आनंद आता है। अरे वाह, आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, वाह धन्य भैया। आप समाधि की साधना करें, धन्य भैया, धन्य है, हम तो आपकी अनुरोध ना करते हैं। धम्मी धम्म फलम में, धर्म को देख करके, धर्म के फलों को देख करके, धर्मात्मा को देख करके जिससे आनंद आता है उसके जीवन में सम्यक भावना है। और संसार शरीर भोगों के प्रति जिसके जीवन में अरति भाव आता है, विरक्त भाव आता है, वह वैराग्य है। तो वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ वह बढ़ता जाता है, फिर संयम को लाने वाला होता है। वैराग्य पुष्प है, संयम फल है। फूल के बाद फल आता है, बिना वैराग्य के संयम नहीं आता। महानुभाव तो आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और ज्ञान, और आत्मा का हित करने वाले विषय और कषाय। विषय कषाय शत्रु हैं, किंतु अनादिकाल से हम जीते आए पंचेंद्रिय का विषय भोगने के लिए। अनादिकाल से हमने अपने कषाय का पोषण किया, क्रोध का पोषण किया, अपना दबदबा दिखाने के लिए क्रोध कर रहे, आँख लाल कर रहे, अहंकार कर रहे। कोई उपलब्धि होगी तो अहंकार आ गया, नहीं उपलब्धि हो रही है तो मायाचारी की, वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में तीव्र लालसा जग रही है, लोभ आ गया। ये चारों कषायों का पोषण करते रहे, चार संज्ञाओं का पोषण करते रहे और पांच इंद्रिय के विषयों में आकंठ डूबे रहे। पांच इंद्रिय के विषयों को भोगते भोगते पाप करते रहे और उस पाप को करते हुए भी पाप को पाप माना नहीं। अरे भाई क्या हुआ, मैंने शादी की है तो क्या मैं और कुछ काम ही नहीं करूं क्या? वो तो शादी में किसके लिए की है? विषयों का सेवन करने के लिए। मैंने धन कमाया है, मैं सेवन करूंगा, जैसे चाहे सेवन करूंगा। इसमें भी पाप लग गया क्या? अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, या मकान बना रहा, गड्ढा खुदवा रहा, नींव खुदवा रहा, या कुछ और काम कर रहा, तो क्या करूँ? इसमें भी पाप लग रहा क्या? अरे गर्मी लग रही, पंखा चालू कर लिया मैंने, क्या कूलर चालू कर लिया, AC चालू कर, इसमें पाप लग रहा क्या? अरे मैं फ्रेश हो रहा हूँ, टॉयलेट के लिए जा रहा, कहीं फ्रेश में जा रहा, कहीं इसमें पाप लग रहा क्या? उसे पाप दिखाई नहीं दे रहा और कितने पाप कर रहा है। कई बार तो बड़े बड़े महापाप कर लेता है, अबॉर्शन जैसे पाप करा लिए, फिर भी नहीं मालूम उसे पाप किया है, जान ही नहीं रहा ऐसे पाप कर रहा है। विषयों का सेवन, मुझे संतान नहीं चाहिए थी, ऐसा नहीं था, या रात में भोजन करना भी पाप होता है क्या? मान ही नहीं रहा। अवश्य का सेवन करना पाप होता है क्या? अरे मैंने कोई वस्तु पी ली, खा ली, कोई ऐसी चीज़ संसार में बनाई क्यों? मैंने खाया, मैंने पिया, इसमें पाप होता है क्या? पाप को जान ही नहीं पाया पाप क्यों क्या है। फिर कहता है मैं ही क्यों, मुझे ही ऐसा दुख क्यों मिला, मेरे साथ घटना सी क्यों हुई? भैया पाप तो तूने किया ना, फल तो तू ही भोगेगा।
जब पाप किया तब तूने पाप को पाप समझा नहीं, अब पाप का फल आया तब समझ में आ रहा कि मुझे ऐसा फल मिल रहा। कभी पुण्य करने पर पाप का फल नहीं मिलता और कभी पाप करने पर पुण्य का फल नहीं मिलता। पाप करने पर पाप का फल उसी जीव को मिलता है और पुण्य करने पर पुण्य का फल भी उसी जीव को मिलता है। तो आत्मा का हित करने वाले विषय कषाय हैं, पाप हैं। विषय भी पाप का कारण है और कषाय भी पाप का कारण है। जब तक विषय कषाय जीवित रहेंगे तब तक पाप से आत्मा को बचाया नहीं जा सकता, चाहे कम और ज़्यादा पाप का बंध होता रहेगा। महानुभाव, तो कल जो प्रत्याख्यान की बात कही थी, पर वस्तु को छोड़ो, पर भावों को छोड़ो। और पर भाव कब छूटेंगे? जब पर पदार्थों को तो छोड़ो। जो पराई वस्तु आप पकड़ के बैठ गई, दोषे की दुकान आपने किराए पर ली और कब्जा करके बैठ गई, मेरी है। उसने बहुत समझाया, भैया किराए पर मैंने आपको तब दी थी जब मारी मारी भटक रही थी, मैंने किराया भी कम लिया, तुम्हारी गृहस्थी चल जाए। मैंने तो आप पर करुणा की, दया की, आज आपने मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया। खाली करो, मुझे 50 लाख रुपया दो तो मैं खाली करूँगा। भाई मेरी दुकान मैं तो किराए पर दी, तो इसे 50 लाख रुपया मांग रहा है। नहीं तो तुमने ज़्यादा किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, देख लूँगा मैं तुझे। और वो चारा मकान मालिक था, दुकान मालिक था, कहता है ठीक है ऐसे खाली नहीं करोगे। गया कोर्ट में, मुझे लगाई और फिर वहाँ से ऑर्डर आ गया, जजमेंट हुआ, पुलिस साथ में आई, डंडे मार के उसे भगाया और उस पर केस लगा दिया। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उसको डाल दिया जेल में, सड़ गया। पर वस्तु पर यदि अधिकार जताओगे तो मार भी खाओगे और सड़ते रहोगे जेल में, कहीं दुर्गति की जेल में। इसीलिए पर वस्तु पर अधिकार जताने की कोशिश मत करो। जो वस्तु पर वस्तु है उसे छोड़ दो। पर वस्तु वह कभी अमृत नहीं बन सकती, पर वस्तु जहर है। चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मीठी हो, कितनी भी आपको वह अनुकूल लग रही है, मन भावन लग रही है, फिर वह अपनी नहीं है। आज नहीं तो कल छोड़नी पड़ेगी। आज छोड़ दो तो अच्छी बात है, कल किसी की दमड़ी भी आपने ले ली ना तो चुपचाप चुका दो, नहीं तो कल चमड़ी उधेड़ करके वो दमड़ी आपकी चली जाएगी, चमड़ी को उधेड़ कर ले जाएगी। यदि आज आपने किसी का धन नहीं चुकाया तो कल गधा बन करके, ऊँट बन करके, बैल बन करके, उसकी सवारी बन करके, हाथी आदि बन के चुकानी पड़ेगी। नहीं तो उसके खेत पर वृक्ष बन जाएगा आम का, हर साल फसल दे, कष्ट सहन करता रहे। या अन्य प्रकार से चुकाएगा, नौकर बन के चुकाता रहे जिंदगी भर, मधुआ मजदूर गुलाम बन करके रहे। तो इसलिए पर वस्तु पर अपना अधिकार मत जताओ। यदि आपकी समझ में आ जाए ये पर वस्तु है तो छोड़ दो, क्योंकि पर वस्तु को पकड़ के बैठ गई, अपनी वस्तु की खोज की नहीं, अपनी भी चली गई और पर वस्तु तो अपनी थी ही नहीं। किसी व्यक्ति ने दोषे के खेत में खेती करना प्रारंभ कर दिया, जुताई की, बीज बोया, सिंचाई की। उसने कई बार कहा भैया तेरा खेत नहीं है, अपना खेत खोज ले, खाते में देख ले तेरा खेत कौन सा है, ये मेरे खेत का नंबर है। नहीं, अब जैसे फसल आई तो कोर्ट में पहुंच गया, मेरा खेत है सर, और कहना प्रमाण मिल गया मेरा खेत है, मेरे खेत की फसल है, मैं काटूंगा। वो कहता मैंने खेती की, तूने क्यों की खेती मेरे खेत में, ये तेरा दंड है, तूने खेती क्यों की, अपना खेत पहचान। ऐसे ही हम पुद्गल के खेत में खेती करते हैं, मन वचन काय के माध्यम से साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं जिंदगी भर, किंतु उस खेती का फल तो पुद्गल ले जाता है, आत्मा को तो कुछ नहीं मिल पाता है। बस चौराहे बैठ के झुंझुना बजाता रहता है आत्मा, तो फिर जाने गोद में, फिर जा नरक में, फिर जा कहीं परेशानी में, कहीं भी जाता रहे। और जिसने अपने खेत को पहचान लिया तो एक बीज भी बोया है तो वटवृक्ष की तरह फलीभूत होगा, बहुत सारे फल देने वाला होगा। इसीलिए सबसे पहले तो अपने खेत को पहचान लो जहाँ खेती करना है। सबसे पहले अपने मकान को पहचानो। आपने दूसरे की ज़मीन में मकान बना दिया और खूब आपने अंदर से बड़ी फिनिशिंग की, बहुत अच्छा वेल फिनिश्ड मकान आपका है, और रहने के लिए आए, सामने वाला कहता है चलो निकलो यहाँ से, ये पेपर मेरे नाम है, मकान मेरा है, बोले मैंने बनाया। क्यों बनाया मेरी जगह पर, क्यों बनाया तुमने, इसको तोड़। मैं ऐसा मकान ही मैं यहाँ गोदा बनाना चाहता था, मेरी जगह तुमने क्यों घेरी, सर तोड़ यहाँ को, तू ही अपने हाथ से तोड़। वो क्या करेगा भाई, फंस गया वो तो। ऐसे ही ये आत्मा
पुद्गल को पकड़ लेता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, बाद में सब छूट जाता है। या तो वह परवस्तु छूट जाती है या परवस्तु को छोड़ करके ये स्वयं चलता बनता है। तो यहाँ पर कह रहे प्रत्याख्यान, परवस्तु को पहले जान लो। कोई भी कार्य करने के पहले ये देख लो ये मेरा या पराया है। यदि पराया है तो उसमें पुरुषार्थ मत करो, जो भी पुरुषार्थ करोगे उसका फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। अपना है तो थोड़ा भी पुरुषार्थ करो उसका फल मिलेगा। तो आचार्य महोदय जो कहना चाह रहे हैं, अपने ऊपर का भेद करना है। परखो, परखो स्वपा, क्या स्वपा, स्वयं को पा और पर खो। पर को खोना है, स्व को पाना है। स्वपा पर खो, ये सपा नहीं, ये सपा बसपा की बात नहीं कर रहे हम तो स्व स्व अपने स्वत्व को पाना है, स्व चतुष्टय को, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्व को पाना है। और पर को खोना है। जो भी पर है सबसे पहले ज्ञान करना जरूरी है, ये भेदभाव करना जरूरी है, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। तो तेरा ऐसे तू ले जा, मुझे तेरा नहीं चाहिए, तो मेरा है वो मेरे पास है। यदि मैं तेरे को पकड़ के बैठ के अपना फेंक दिया तो मेरे हाथ से मेरा भी गया और तेरा तो जाना है। तो आचार्य महोदय यहाँ पर 35वीं गाथा में भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कल भी कहा था प्रत्याख्यान के संबंध में, वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, जिससे आपको परवस्तु की स्ववस्तु की पहचान हो जाती है। वो पहचान कराने वाला ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। बिना ज्ञान के प्रत्याख्यान वह कष्टदायक भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। आपने अपनी वस्तु का त्याग कर दिया और परवस्तु को पकड़ लिया तो आपका तो उल्टा हो गया। इसलिए ज्ञान की बात कही जा रही है। ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, वह भावशुद्ध ज्ञान हो। कई बार शास्त्र पढ़ पढ़ करके भी भावशुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है, और बिना शास्त्र पढ़े भी भावशुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। आपने बड़े बूढ़े लोगों को, गांव देहात के लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो लड़का ठीक है, दूसरा तो पढ़ा लिखा नहीं है। वो तो क्या होगा, नहीं पढ़ा लिखा तो भले ही पढ़े नहीं है पर गुणी हैं, और वो पढ़ाई पढ़ाए गुना नहीं है। पर पुस्तक की पढ़ाई की है, पुस्तक का कीड़ा बन गया, व्यवहार में कुछ नहीं जानता। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं केवल शब्दों से पढ़ो मत, कंठ में शब्दों का संग्रह मत करो, मस्तिष्क में शब्दों का संग्रह मत करो। जैसे गोदाम में अनाज का संग्रह कर रहे हो, कहीं आपने तेल का संग्रह किया, कहीं आपने शक्कर का संग्रह किया, कहीं आपने भूसे का संग्रह किया, कहीं लकड़ी का संग्रह किया, कहीं ईंट पत्थर और सीमेंट का संग्रह किया। ये संग्रह अपने बाहर के किए जानते ये वस्तु मेरी नहीं है। ऐसे ही अपने मस्तिष्क के गोदाम में शब्दों का संग्रह कर लिया, वह भी आपकी संपत्ति नहीं है। आपकी संपत्ति, आपका ये ज्ञान, शब्द ज्ञान आपका नहीं है। आपका ये भावशुद्ध ज्ञान जो आत्मा में रहेगा, आत्मा के साथ जाएगा, शब्द तो छूट जाएंगे। यदि ज्ञानावनी कर्म का उदय आ गया तो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा था, पागल हो गया, ये ब्रेन वेस्ट हुई, पागल हो गया। विश्व का 7वें नंबर का, 10वें नंबर का, 20वें नंबर का, पहले नंबर का वो है विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना पढ़ाई करता, 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे वह पढ़ाई करता, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया वो तो। उसकी तो कई भाषाओं में कमांड थी, चाहे संस्कृत भाषा हो, प्राकृत भाषा हो, चाहे आंग्ल भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगाली हो, चाहे आपकी पंजाबी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसका बड़ा कमांड था। इतना वह तो ब्रिलियंट था, क्या कंस के बारे में, किंतु अब वो पागल हो गया। तो ये शब्द ज्ञान अपनी संपत्ति नहीं है। ये शब्द ज्ञान तो आपको इंगित कर रही है। कहीं मील के पत्थर पर लिखा है कि आपका मकान उस ओर है, साइन बोर्ड पर लिखा, वहाँ लिखा वह शहर इतनी दूर है, आगे बोर्ड लगा आपका मकान इधर है, वह साइन बोर्ड आपका मकान नहीं है, मील का पत्थर आपका मकान नहीं है, संकेत दे रहा है। ऐसे ये शब्द हैं, ये शब्द आपकी संपत्ति नहीं है, ये तो इंगित कर रहे हैं कि आपकी संपत्ति कहाँ है। आचार्यों ने शब्द लिखे हैं, उन शब्दों के इशारे को समझो तो आप आत्मा की संपत्ति प्राप्त कर पाओगे। इन शब्दों को दिमाग में रख लोगे तो आत्मा की संपत्ति प्राप्त न कर पाओगे और अहंकार हो जाएगा, मान कषा जागत हो जाएगी। इसलिए आत्मा की संपत्ति को खोजने का संकेत है। किसी ने पूछा हिमालय कहाँ है,
तो आपने उत्तर की ओर उंगली कर दी कि हिमालय इधर है, तो वह कहने लगा अच्छा हिमालय ये है, तो उंगली हिमालय नहीं है, हिमालय कहाँ है, उधर है। आपने कहा मंदिर कहाँ है, रास्ते में खड़े थे, मंदिर इधर है, उंगली पकड़ के खड़ा हो गया, अच्छा ये मंदिर है, अरे उंगली मंदिर नहीं है, जहाँ इशारा कर रहा है वहाँ जाओ। ऐसे ये शब्द आत्मज्ञान नहीं है, ये शब्द तो आत्मज्ञान के लिए निमित्त हैं, इशारा है, संकेत है। ये आत्मा की संपत्ति बताने के लिए संकेत हैं, और उस मार्ग से चलते जाओगे तो आप पहुँच जाओगे। ये गंतव्य नहीं है, गंतव्य का इशारा है। तो महान भाव आचार्य महोदय कह रहे हैं कि अपनी वस्तु छांट लो, छांटो, सबकी वस्तुएं इकट्ठी करके कहीं डाल दी, अपनी अपनी वस्तु छांटो। परंतु दूसरे की वस्तु आपने ले ली तो दंड मिलेगा। अपनी वस्तु छांटो, यदि अपनी वस्तु नहीं मिल पाई, आप नहीं खोज पाए, तो आपकी वस्तु आपको दे दी जाएगी, किंतु थोड़ा सा आपको दंड भुगतना पड़ेगा। माना कि आपकी वस्तु 10 करोड़ की है तो आपको 5% दंड भुगतना पड़ेगा, यानी 10 करोड़ की संपत्ति 9.5 करोड़ में आपको मिल जाएगी। 9.5 करोड़ में 50 लाख नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, आपकी संपत्ति आप नहीं खोज पाए तो आपको मिल जाएगी थोड़ी सी हानि के साथ। किंतु आपने पर की वस्तु प्राप्त कर ली, खोजते समय आप भूल गई मेरी या पराई, तो पर की वस्तु भी देनी पड़ेगी। जितनी कीमत की वस्तु है उससे दूना जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए अपनी वस्तु जब तक नहीं मिल पा रही तब तक पर वस्तु को तो छोड़ दो। पर वस्तु को छोड़ देना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो पर वस्तु को अपना नहीं जानता, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो उसे अपनी वस्तु आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो महान भाव आचार्य महोदय वही कह रहे, प्रत्याख्यान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वस्तु का त्याग करो, फिर वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग करो। आज गाथा नंबर 35 में क्या कहना चाह रहे हैं, इसे भी देखते हैं आचार्य महोदय के शब्दों में ही कि उनका क्या भाव है। जहराम को विपुरुषो परदब्ब मिणंत जानिदुम मुयदि तह सभी पर भावे रादूण विमुच्य देणाणी। क्या बात करिए। जह जिस प्रकार से राम को विपुरुषो, कोई भी नामधारी पुरुष, कोई भी आदमी परदब्बम परद्रव्य को इड़म इति जानिदम यदि, यह पर है जानिदम ऐसा जान करके चैदी छोड़ देता है। एक व्यक्ति वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहन करके वह शादी में जा रहा था। एक व्यक्ति ने, कोई नीच व्यक्ति था जो नीच कर्म करने वाला था, उसने उसे पकड़ लिया, रोक लिया, रुको, क्यों तुम्हें मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ, क्षमा करो, आप जो भी हैं, मैंने आपको रोका किसी प्रयोजन से रोका है। क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि आप चोर हैं, मुझको चोर कहता है, तुझे कुछ होश भी है? किसको क्या कह रहा है? चोर मुझको कहता है, मैं इतना बड़ा दानी सज्जन नगर सेठ, मुझको चोर कहता है तू? एक छोटा सा व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, तुझे तेरे पास खाने तक के लिए तो है नहीं, मुझको चोर कहता है? साहब मेरे पास खाने के लिए है या नहीं से छोड़ो, किंतु आप चोर हैं यदि मेरी वस्तु आपके पास है तो। मैंने आपकी वस्तु कहाँ ली, मैं आपकी वस्तु क्यों लूँगा? और सब लोग खड़े हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। एक छोटा सा व्यक्ति, नीच कर्म करने वाला व्यक्ति, इतने बड़े आदमी को चोर कह रहा है चौराहे पर खड़े होकर के, और उस बारात में सबके पीछे बड़ा आश्चर्य हुआ, सबकी आंखें लाल हो गई। कहता है साहब मेरी गलती हो तो क्षमा करना, और जो दंड देना दंड देना, किंतु मैं चोर इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी वस्तु को इसे लेने का अधिकार क्या? यदि इसे चाहिए तो मैं इसे मांग करके ले लेता, ये वस्तु मेरी है। क्या वस्तु? ये वस्त्र पहने हुए मेरा वस्त्र है। अब तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई कि मैं पहनी हूँ, इस नीच व्यक्ति की वस्त्र में पहनी। अरे भाई मेरे वस्त्र हैं, मैंने सिलवाई, मैं धोबी के यहाँ से लेकर के अभी आया। कौन से धोबी के यहाँ से? चलो धोबी के पास। धोबी को ही बुलवा लिया, भाई वस्त्र, मेरे वस्त्र मैंने आपको दिए धोने के लिए। हाँ साहब दिए थे। तो मेरे वस्त्र मेरे हैं। हाँ साहब शायद आपके ही होना चाहिए। शायद क्यों मेरे पास तो वस्त्र बहुत आती हैं धुलने के लिए, कहीं हो सकता है भूल हो गई हो। ये कहता है मेरे वस्त्र हैं।
इसके वस्त्र कैसे पूछे से? ये कहता है मेरे वस्त्रों पर अंदर की ओर मेरे नाम की चिट पड़ी है। क्या नाम है तेरा? मेरा फलाना नाम है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे स्थान ये है, माँ का नाम ये है। ये सब चिट मेरे इस वस्त्रों में पड़ी है और 3 जगह पड़ी है। इसमें ऊपरी उत्तरी वस्त्र में कॉलर में पड़ी है, यहाँ आसीन में पड़ी 2 जगह, 3 जगह यहाँ पड़ी। और नीचे वाले वस्त्र हैं यहाँ कमर में जो पेट की होती है पेटी उसके अंदर पड़ी है, नीचे जो पैंट की मोहरी होती है वहाँ पड़ी है। सबके सामने वस्त्रों में खोल करके देखी, बात तो उसके नाम चिट निकली थी 3 जगह। अब तो वह लगा कि भाई मैं इसके वस्त्र पहन लिए, मैंने बड़ा उसे खराब लगा। तो विश्व का मेरी वस्त्र साहब क्षमा करें, जल्दबाजी में आप थे तो आपके वस्त्र भी ऐसी थे। वस्त्र सामने लाए तो बिल्कुल वस्त्र दोनों के सेम वस्त्र थे, वही वस्त्र थे। तो जैसे उस सज्जन पुरुष ने, नगर सेठ ने उस नीच व्यक्ति के वस्त्रों को जब पहचान लिया ये वस्त्र मेरा नहीं है, तो तत्काल उतार करके फेंक दिए कि भाई ठीक है मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, और अपने वस्त्रों को उसने मंगवा लिया, कर लिया। ऐसे ही कह रहे हैं आचार्य महोदय, तह सब वे प्रभावे, उसी प्रकार समस्त प्रभाव रावणम जान करके विमुचदे रानी, ज्ञानी पुरुष उसे छोड़ देता है। ज्ञानी पुरुष पर भावों को, पर पदार्थों को और विकृत परिणामों को, विकारों को, सबको छोड़ देता है। यह जान करके ये मेरा नहीं है, ये पुद्गल का, ये पुद्गल का, ये पुद्गल का, ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, तो छोड़ता जाता है, फिर अपनी वस्तु तक पहुंच जाता है। और जब तक अपनी पराई का भेद नहीं होता तब तक पर वस्तु को अपना मान करके उस पर अपना मालिकाना जताता रहता है। मानव ज्ञानी पुरुष की पहचान ये होती है वह अपनी पराई में भेद जान लेता है, इसलिए उसे अंतरात्मा कहा जाता है। उसने अंतर डाल दिया, परद्रव्य क्या है और स्वद्रव्य क्या है। जिसकी ज्ञान में पर और स्व का अंतर नहीं है, पर वस्तु को स्ववस्तु को जो नहीं पहचान पाता वह व्यक्ति अंतरात्मा ज्ञानी नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में कहा जो मिथ्या दृष्टि है वह अज्ञानी है, और जो सम्यक दृष्टि है वह सम्यक ज्ञानी है। जो अभेद रत्नत्व से युक्त है वह अभेद ज्ञानी है। जो निश्चय रत्नत्व से सहित है निश्चय ज्ञानी है। वीतराग सम्मत से सहित है वीतराग ज्ञानी है। और जो परमात्मा बन गया वह केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हो गया। तो यहाँ पर आत्मा का हित वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मा को अनात्मा को पहचानने में समर्थ है। ज्ञानी पुरुष वही है जो पर पदार्थों को छोड़ने में समर्थ है और स्व पदार्थों को जान करके प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थशील हो गया। संयम का अर्थ, साधना का अर्थ, तपस्या का अर्थ यही है अपनी आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए क्रियाशीलता, अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए और पर का त्याग करने के लिए जो कुछ भी स्वीकार किया जाता है वही तपस्या सम्यक है, वही संयम साधना है, वही उसकी इबादत है, पूजा है, भक्ति है, जिससे आत्मा के गुणों की प्राप्ति हो और आत्मा के जो दोष हैं, विकार हैं, उनका निराकरण हो। यही वास्तव में विवेकशीलता है। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा अपने बाद में विस्तार से करना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।